लालची चोर की कहानी। एक बार की बात है, गांव में दो युवक रहते थे जो अपनी जीविका चलाने के लिए बाजार में कुछ बेचते थे। यह एक प्रकार का जीवन था जिसमें आजीविका के लिए जुगाड़ करना पड़ता था। पहले भर तो कुछ सामान बिक जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा बेच नहीं पाते थे। अकेले रोजी रोटी में ही जुटते रहते थे। ऐसे ही एक दिन एक उनका मित्र उनसे मिलकर बात करने आया। उसने देखा कि उनके मित्र की आंखों में अब भी बहुत सी चिंताएं हैं। वह उनसे पूछता है, तुझे क्या हो गया है दोस्त? तू कभी ऐसा नहीं था। उसने कहा, देख यार, हम बाजार में कुछ भी बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम जितना भी कमाते हैं उससे हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन थोड़ी बचत कर पूरे महीने के लिए कुछ नहीं रहता। उसका मित्र विचारों में डूबा रह गया। वह समझ गया कि इस युवक की समस्या बढ़ रही है और वो अपने दोस्त को बदलने के लिए कुछ करना चाहता है। वह सोच में डूबा हुआ कहता है, दोस्त, जीवन में कठिनाइयाँ हर किसी के साथ आती है, लेकिन उनका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि हम किसी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाएं। पहले युवक की आंखें चिंता से भर गई। उसने अपने मित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरे युवक ने, देख, हम गरीबी में हैं, लेकिन यह गरीबी हमारे सामाजिक मूल्य को कम नहीं करती, और यदि हम अपनी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो हम यह गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। पहले युवक ने उसकी ओर देखा, फिर उसने कहा, तू क्या कह रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरे युवक ने बताया, मैं तुझे यह कह रहा हूँ कि हमारे पास और भी तरीके हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के। हमें बेहतर तरीके से जीने का हक है और हमें अपनी मेहनत की कमाई से खुद को संतुष्ट करना चाहिए, न कि छोटी सी चोरी में अपनी सारी मेहनत गंवाएं। पहले युवक ने उसके बातों का ध्यान से सुना और सोचा। फिर वह निर्णय लिया कि वह भी अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। ऐसे ही दिन रात मेहनत करते करते वह पहले युवक ने व्यापार में सफलता पाई। वह छोटे से व्यापार से सफलता की ओर बढ़ता गया, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। वहीं दूसरे युवक ने अपने लालची विचारों के आगे हार मान ली और उसकी चोरी की आदत बढ़ती चली गई। वह चोरी में इतना अधिक बिगड़ गया कि अब उसे रास्ते से भटकने का खतरा था। एक रात वह दूसरे युवक ने अपनी चोरी के लिए फिर से बाहर जाने का निश्चय किया। वह सारी तैयारियों के साथ एक मकान के सामने पहुंचा, लेकिन वहां की ताला इतना मजबूत था कि उसे खोलने में उसको बहुत समय लग गया। जब वह ताला खोलने में नाकाम रहा, तो उसके मन में आया कि अगर उसे अंधेरे में इस घर में जाना है, तो उसे सचेत रहना होगा। वह अंधेरे में घर में घुस गया, लेकिन वहाँ का माहौल बड़ा डरावना था। उसके मन में अंधकार और डर घुस गए, लेकिन वह अपनी लालची आदतों के बल पर आगे बढ़ता रहा। एक दिन एक बड़ी चोरी के लिए घर में घुस गया, लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसके साथ थी। जब वह घर के अंधेरे में था, तो उसे पता चल गया कि वह अब बाहर नहीं जा सकता। उसकी चोरी के काम की शिकायत वालों ने एक योजना बनाई थी। उन्होंने घर के बाहर उसके लिए एक जाल बिछाया था। जब वह घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वह जाल में फंस गया। गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसके आगे उसकी चोरी के आरोपों की मान्यता थी और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। वह आत्मसमर्पण की भावना से उस गांव के लोगों से माफी मांगता है और सब चोरी की हुई सामग्री को लौटाता है। उसकी बर्बादी की एक सीख है कि लालच की आदतें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं।
उसने यह भी अनुभव किया कि सही और गलत मार्गों की पहचान करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरे युवक की सलाह सुनकर वह व्यापार में मेहनत करके सफल हो गए, जबकि दूसरा युवक अपनी लालची आदतों में फंसकर बर्बाद हो गया।